नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी के बीकाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन ने बढ़ाई कक्षा 5 तक के बच्चों की छुट्टियां, 15 जनवरी को खुलेंगे स्कूल। भारतीय किसान संघ की बैठक, पानी रेगुलेशन पर हुई चर्चा। और राजस्थान जल योजना हुई नाकाम, जैसर के एक गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत। और अब खबरें विस्तार से। श्री गंगानगर में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टियां 11 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है, जिसके अनुसार 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी 2 दिन बढ़ा दी गई है और 12 जनवरी को रविवार, 13 जनवरी को लोहड़ी व 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश है, जिससे अब स्कूल 15 जनवरी को खुलेगा और समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। गौरतलब है कि ठंड को देखते हुए प्रशासन ने 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक बढ़ाई थी और 5 जनवरी से 9 जनवरी तक छुट्टियां की थी, जो अब 11 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। हनुमानगढ़ के जिला परिषद सभागार में कुपोषण निवारण अभियान के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भाग लिया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लड़की के जन्म पर उत्सव मनाने के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही गयी और भी कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। 10 जनवरी को श्री गंगानगर के न्यायालय परिसर सभागार में अरायाज व सिकानवी स्टाम्प विक्रेता के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों राम कुमार सोंखल, रमनदीप चुग, सोहन लाल भाटी और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों रजत बत्रा और रेणु बाला ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में रमनदीप चुग अध्यक्ष पद पर विजयी हुए और रजत बत्रा ने उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीता। श्री गंगानगर के एक निजी पैलेस में भारतीय सीए संस्थान ने सीए विद्यार्थियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर टेक्निकल प्रस्तुतियां दी। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट की श्री गंगानगर ब्रांच है, इसने सीए स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करा है। इसमें सीए स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक जैसे सॉफ्ट स्किल्स पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और ये अपने क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा पर टेक्निकल स्पीच देंगे। जिसमें उसके बाद में अपने बाहर से पधारे हुए गेस्ट के अंदर CIRC सेक्रेटरी सीए मनीष बोरड जी हैं और जयपुर से पधारे हुए अपने CIRC के एक्स चेयरमैन श्री विमल चोपड़ा जी और आगरा से पधारे हुए सीए उमेश गर्ग जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है CIRC के। सर, इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का उद्देश्य है जो सीए स्टूडेंट्स हैं इनको ऑलराउंडर बनाना है। सीए स्टूडेंट्स अब केवल मतलब एक सिर्फ पढ़ाई पर्पज से ना होकर इनका PPT, प्रेजेंटेशन, सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कंसल्टेंसी स्किल्स इनको डेवलप करना इसका मेनली रीजन रहा है। श्री गंगानगर के कृषि विश्राम गृह में भारतीय किसान संघ की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रेगुलेशन और गंगा कैनाल नहर के फिटर निर्माण पर चर्चा की गई। इसके अलावा नकली बीज प्रकरण के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही नहरबंदी सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने भाग लिया। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसर के नजदीक गांव 11 ST जानकी दासवाला में ग्रामीणों को पिछले 2 माह से पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की जनता जल योजना के तहत गांव में बनी पेयजल भंडारण डिग्गियों में एक बूंद भी पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पंप स्टोर संचालक के समक्ष पेयजल वितरण की समस्या बनी हुई है। गाँव में पेयजल किल्लत होने से ग्रामीणों को पीने योग्य जल नसीब नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग के पास पेयजल सप्लाई करने के लिए जलदाय विभाग के पास 4 मोटर हैं, परंतु सार संभाल के अभाव
में वे भी अनुपयोगी हो चुकी है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीब 2 वर्ष पूर्व वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सार संभाल के अभाव में वाटर वर्क्स में बनी डिग्गियों की हालत दयनीय बनी हुई है। पेयजल वितरण के लिए विभाग की ओर से हाल ही में पाइपलाइन बिछाई गई है, वह भी अधिकांश जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जलदाय विभाग की लाचारी के सामने ग्रामीणों को पेयजल के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसमें ग्रामीणों के धन एवं समय दोनों की बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरपंच एवं विभाग के अधिशासी अधिकारी को बार बार आग्रह करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने विभाग को धरने की चेतावनी दी है। श्री गंगानगर के एक निजी चिकित्सालय में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के जीवन ज्योति अभियान के तहत 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पहले 2 दिन आंखों की जांच की जा रही है और मोतियाबिंद के रोगियों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके बाद 12 जनवरी को चिन्हित रोगियों के मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। इस शिविर में भारी संख्या में आंखों के रोगी पहुँचकर इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलाए जा रहे जीवन ज्योति अभियान के तहत इस मंच द्वारा 7 जनवरी को 200 से अधिक निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग व कैलिपर्स वितरित किए गए थे। मारवाड़ी युवा मंच शाखा श्री गंगानगर के द्वारा नेशनल लेवल पे जो जीवन ज्योति अभियान हमारा 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक चल रहा है, उसी के तहत पूर्व में कृत्रिम अंग लगाए गए थे और अब ये 10-11 को आंखों की जांच होगी। जो पेशेंट आ रहे हैं और 12 को जो जांच में सही पाए जाएंगे उनके 12 को ऑपरेशन होंगे। ये हमारा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है मारवाड़ी युवा मंच का। केसरी सिंहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मरीजों को प्राथमिक उपचार तो मिल जाता है, लेकिन गंभीर बीमारी होने पर उनको श्री गंगानगर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं और केवल 3 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर एक दंत चिकित्सक को नियुक्त किए लगभग 5 माह का समय हो गया है, लेकिन उन्हें अभी तक पूरे उपकरण व ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इस संबंध में जब चिकित्सक प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी के कारण काफी परेशानी आ रही है और दंत विशेषज्ञ के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए श्री गंगानगर CMHO को लिखित में सूचित किया गया है। गौरतलब है कि केसरी सिंहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत हुए 5 वर्ष से अधिक हो गए हैं और आवश्यक भवन व वार्ड भी बना दिए गए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद खाली पड़े होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरसाना के लॉयंस भवन में SFI का 8वां तहसील सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विष्णु भांबू ने की। वहीं DYFI के महासचिव हरविंद्र संधू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुई। उस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए DYFI के हरविंद्र संधू ने शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं को शहीद आजम भगत सिंह के लक्ष्य कदम पर चलकर देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। श्री गंगानगर में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी व प्रशासन द्वारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापना को लेकर जिला परिषद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वासुदेव मालावत ने की। इस बैठक में जिले के रेडियो स्टेशन से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की और इस प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपना अपना योगदान देने व सुचारू रूप से चलाने के लिए सुझाव भी दिए और कहा कि यह रेडियो सेंटर इस इलाके में अपनी अलग ही पहचान बनाएगा व कृषि से जुड़े ज्ञान से किसानों को लाभ होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही और ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकाना न्यूज। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर, अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह गजब, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज।